ये प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है कि ये प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, सरकारी नहीं बचेगा कुछ, सब कुछ प्राइवेट हो जाना है कि ये प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, सरकारी नहीं बचेगा कुछ, सब कुछ प्राइवेट हो जाना है। अब करनी है मेहनत जम जम के, कि अब करनी है मेहनत जम जम के, जो मिलेगा उसी में से टैक्स जमा करना है और उसी में से घर भी चलाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज़। जी हां, अब सेना में भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव के बाद 4 साल की होगी सरकारी नौकरी, आर्मी की नौकरी, सेना की नौकरी। जी हां, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए अल्पकालिक भर्ती योजना अग्निपथ की घोषणा कर दी है। इसमें 17.5 से 21 साल की उम्र के नौजवानों को 4 साल के लिए आर्मी में, सेना में भर्ती किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें 24 से 32 हफ्ते की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत में थल सेना में 40,000 और वायुसेना एवं नौसेना में 3-3 हजार सैनिकों की भर्ती की जा रही है और ये भर्तियां आगे भी भविष्य में होती रहेंगी। इस योजना के तहत 25% युवाओं को 4 साल स्थायी रूप से शामिल किया जाएगा, अर्थात जो युवा ये 4 साल की नौकरी कर लेंगे उनमें से 25% उनके काम के आधार पर उनको सेना में स्थायी रूप से शामिल किया जाएगा। चूँकि अब स्थायी नौकरियां ख़त्म कर दी हैं तो इसमें से सिर्फ 25% युवाओं को, नौजवानों को अब सरकारी नौकरी के लिए स्थायी रूप से शामिल कर लिया जाएगा। जो सैनिक इस योजना के तहत भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, अर्थात जो सैनिक 4 साल के लिए ये वाला काम करेंगे, किसी भी सेना में जाते हैं, उन्हें अग्निवीर के नाम से पुकारा जाएगा। इन अग्निवीरों की तनख्वाह हर महीने लगभग 30,000 रुपये होगी, जिसमें सालाना 35 रुपये की बढ़ोतरी भी की जाएगी। इस 30,000 रुपये की सैलरी में कॉपर्स फंड के लिए लगभग 9,000 रुपये काटे भी जाएंगे। सरकार भी इस फंड में इतना ही पैसा जमा करेगी। 4 साल की सेवा के बाद सेवा निधि में जमा यह राशि ब्याज समेत अग्निवीरों को वापस लौटा दी जाएगी, जो करीब 11,70,000 रुपये के आसपास होगी। साथ ही बता दें, इन अग्निवीरों को पेंशन सुविधा नहीं मिलेगी, जो कि सभी सरकारी नौकरियों में हटा दी गई है, तो यहाँ भी पेंशन सुविधा अब नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। अगर ड्यूटी के दौरान वीरगति को वो प्राप्त होते हैं तो उनके परिजनों को लगभग 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि भी दी जाएगी। साथ ही अक्षमता यानी शारीरिक विकलांगता होने पर विकलांगता के आधार पर भी इसमें कुछ मुआवजे का प्रावधान रखा गया है। अब प्रश्न खड़े होते हैं कि 4 साल बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा, इन अग्निवीरों को आगे क्या नाम देंगे, क्योंकि आर्मी की भाषा में जो आर्मी मैन होता है वो सिविलियन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग होता है। ऐसे में ये आर्मी मैन नहीं हैं, ये अग्निवीर हैं और ये सिविलियन भी नहीं है। लेकिन इन्हें 4 साल की नौकरी के बाद अगर बाहर निकाला जाएगा तो ये अग्निवीर से क्या बन जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। अब प्रश्न उठ के आता है कि क्या ये अग्निवीर दोबारा से आवेदन कर सकते हैं आर्मी में? तो जी बिल्कुल नहीं, ये आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि इस परियोजना के तहत, इस योजना के तहत 17.5 से 21 साल के युवाओं को ही ये नौकरी मिलेगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है, तो आवेदन प्रक्रिया आज और कल में शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसी मंगलवार को इस योजना के बारे में पता चला है, ये योजना डिसाइड हुई है और पूरे देश में ये लागू कर दी गई है। तो 1-2 दिन में ये ओपनिंग्स जो हैं वो गवर्नमेंट वेबसाइट पर आ जाएंगी रूल एंड रेगुलेशंस के साथ, तो सभी 10वीं और 12वीं पास छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या आम व्यक्ति को होने वाले हैं? आम व्यक्ति को फ़ायदा यह होगा कि 17.5 से 21 साल की उम्र में नौकरी लग पाएगी। जो पहले भी आर्मी में रेगुलर बेसिस पे लगती थी, अब प्रक्रिया वही होगी, लेकिन उम्र के अकॉर्डिंग
वो सही उम्र पर नौकरी पर लग जाएंगे, लेकिन ये नौकरी सिर्फ 4 साल की होगी। अब दूसरा फ़ायदा एक आम व्यक्ति को ये हो सकता है कि वो 4 साल की नौकरी करने के बाद उसे जो 11,70,000 रुपये मिलेंगे, उससे वो कोई काम खोल सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है या अपनी आगे की पढ़ाई में काम में लेके आ सकता है। लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ नुकसान भी होने वाले हैं। नुकसान ये है कि किसी भी व्यक्ति की एक उम्र होती है 17 साल से लेकर 21-22 साल तक, जब वो जीवन के अच्छे पल को जी रहा होता है और साथ में डिसाइड करता है कि उसे जीवन में करना क्या है, अपनी एजुकेशन को, अपने अंदर की जो क्षमता हैं उनको वो निखार करके लाता है। लेकिन इस नौकरी में उसकी वो सारी क्षमताएं दब जाएंगी, क्योंकि वो उस पीरियड में एक बड़ी ट्रेनिंग को ले रहा होगा, साथ में देश की सेवा भी कर रहा होगा। तो उस पीरियड में पढ़ाई करना मुमकिन नहीं होता। आर्मी की ट्रेनिंग, आर्मी की नौकरी इस तरह की होती है, उस पीरियड में इस तरह का कोई भी काम, शिक्षा या अपने ऊपर नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बड़ा नुकसान होगा एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो 4 साल नौकरी करने के बाद अचानक से वो नौकरी से बाहर आ जाएगा, तो वो कैसे अन्य चीज़ों को संभाल पाएगा। हाँ, सरकार ने इसके एवज में कुछ चीज़ें रखी हैं। सरकार ने कहा है कि अगर आप यहाँ नौकरी से बाहर आएंगे तो हम आपको 11,80,000 रुपये तो देंगे ही देंगे। साथ में अगर आप कोई लघु उद्योग करना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, तो सरकार उसमें भी आपको मदद करेगी। अब ये था सरकार की तरफ से एक लुभावना अवसर, जिसके बारे में सोच के आपको ये नौकरियां अच्छी लग सकती हैं। आपका अपना मत है कि नौकरी आपको करनी है, नहीं करनी है, कैसे इसमें जाना है और क्यों नहीं जाना चाहते, क्यों नहीं। क्योंकि इस नौकरी की खबर मिलते ही पूरे देश में एक विपक्ष की लहर सामने से आ गई है। जितने भी बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे थे, वो सब इसका विद्रोह कर रहे हैं, इसके खिलाफ जा रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि इस तरह की नौकरी को 4 साल की नौकरी बनाया जाए। स्थायी रूप में ये नौकरियां अब 4 साल की हो गई हैं, तो उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी नौजवानों को परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें फिर से नौकरी तैयारी करनी। पहले एक बारी करेंगे, 4 साल नौकरी करेंगे, फिर नौकरी से निकल जाएंगे, फिर से उन्हें उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और इस एवज में जो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि जो रिजर्वेशंस हैं वो वही फिक्स रहेंगे, अन्य नौकरियों के लिए उम्र का क्राइटेरिया वहीं फिक्स रहेगा, जबकि 4 साल इसमें गुजर जाएंगे। तो सरकार ने ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं रखा है सामने, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रखा है जिसमें उन जवानों को जो इससे नौकरी करके आएंगे उन्हें कोई भी आगे की नौकरी में छूट मिल पाए। अब बात आती है कि सरकार को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सरकार को इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि वो पेंशन की प्रक्रिया को बंद करना चाहती है। सरकार का मानना ये है कि जो सेना के लिए पैसा फंड लगाया जाता है, जो सेना के लिए निधि आरक्षित की जाती है, उसमें से लगभग 75% पेंशन में चला जाता है। अर्थात सेना के लिए सरकार कभी नहीं सोचती कि सेना को कितना खर्च करना है, सेना पे कभी पाबंदियां नहीं लगाती, लेकिन वो सारा खर्चा सेना पर न होने के बाद सेना से जो सेवानिवृत्त व्यक्ति हो जाते हैं उनकी पेंशन में चला जाता है। तो सरकार का जो 75% पैसा है वो बच जाएगा, और उसी पैसे की बचाने के चक्कर में ये जुगत लगाई गई है कि अब 4 साल पर ही नौकरी से सेवानिवृत्ति मिल जाएगी। अब ये थी खबर उन विद्यार्थियों के लिए अच्छी जो 4 साल की नौकरी करना चाहते हैं, थोड़ा सा पैसा कमा के आगे कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक परेशानी का सबब बन सकती है, जिन्होंने मन बना रखा था कि हम पूरी ज़िंदगी ऐसी ही नौकरी करेंगे। अब उन्हें ये नौकरी करनी है तो 4 साल में भी उनको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि वो उन 25% व्यक्तियों में आ सकें जो स्थायी रूप से वहीं पर दोबारा से स्थायी एम्प्लॉय के रूप में रख लिए जाएंगे। ये खबर आज की सबसे बड़ी खबर है आम व्यक्ति के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो इस खबर को अभी सारे देश में बड़ी खबर बन के आ चुकी है। आप भी इसको वीडियो को शेयर करके इसको सब व्यक्ति तक पहुंचाएं जो इस नौकरी को पाना चाहते हैं। वो नौकरी के फॉर्म फिल कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाके आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो व्यक्ति इसके विरोध कर रहे हैं उन तक भी ये खबर जानी चाहिए कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या। ऐसी नई खबर लेके फिर से आपके सामने हाजिर हूँगा इसी चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें। अगर आपके कमेंट कुछ रहते हैं
तो कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।